ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੜਾਅ ਜੋ ਪੜਾਅ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਨੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕ ਕਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ मैं बेनती करांगा भोपाल से आई लोक कथावृत्त जो मासिक पेपर है उसकी संपादिका कांता राय जी को कि वो आए और इन लोक कथाओं पर मिनी कहानियों पर अपनी बात रखें। मैडम कांता राय जी। धन्यवाद जगदीश सर गुलारिया जी। मिनी कहानी लेखक मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों को और सामने बैठे सभी वृद्धजनों को मेरा प्रणाम निवेदित है। आज 28वां अंतर्राज्यीय मिनी लघु कथा सम्मेलन आयोजित हो रहा है और पिछले 8 सालों से मैं लगातार यहाँ आती रही हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। यहाँ रचना पाठ के माध्यम से और जो विमर्श निकल के आता है, क्योंकि हम सबका मानना है कि पंजाब जो है वो लघु कथा की एक गौमुखी हम मानते हैं इसको, और यहाँ से लगातार करीब सम्मेलन तो 28वां है और जैसा कि मुझे अग्रवाल साहब बताते थे कि इससे भी पहले से उन्होंने मिनी कहानी पे काम करना शुरू किया था। तो ये मेरे हिसाब से ये 30 साल 32 साल से ऊपर का सफर है और इस सफर में जिस तरह से लघु कथा को एक दिशा दी है, आप यहाँ मिनी कहानी और ये मिनी कहानी दिल्ली में जाके लघु कथा बन जाती है और पूरे देश में फैल जाती है। और यहाँ जिस तरह से विमर्श प्रतिवर्ष होते हैं और यहाँ से एक नई धारा, एक नया विमर्श और आगे की नीतियाँ की आगे जाकर को पकड़ के जिस तरह से वो चल रही है वो महत्वपूर्ण है। आज यहाँ लगभग मेरे पास जो डाटा हुआ है वो करीब 26 लघु कथाएं पढ़ी गई हैं आज, और इन 26 लघु कथाओं में मुझे बहुत अच्छा लगा कि 2 लघु कथाएं ऐसी थी जिनमें लघु कथा में कहानी को समेट लिया था कि जो एक विस्तार जो कहानी का होता है वो लघु कथा ने अपने अंदर निहित कर लिया, और ये एक बहुत बड़ी बात है। स्कूली शिक्षा को हमारे जो साथी लेखक हैं उन्होंने स्कूली शिक्षा और कोरोना पे से प्रभावित लघु कथाएं भी आज यहाँ मंच पे आई हैं, और जो प्रभाव है लघु कथा का वो एकदम स्पष्ट दिखाई देता है। जैसा कि मैं अभी 4-5 साल पहले जो लघु कथाएं पढ़ी जाती थी उससे आज के मंच पे जो लघु कथाएं पढ़ी गई हैं वो उससे बिल्कुल भिन्न थी और वर्तमान को पकड़ के बात कर रही थी। जैसे कि एक दुख दर्द जो था गुरमीत जी की रीना का दर्द, जिस तरह से वो स्त्री के समस्याओं को रेखांकित करती हैं, इसमें मुझे ये लगा कि विस्तार इसमें इस लघु कथा में थी, लेकिन वो जो बात कहना चाहती थी उन्होंने उसको पूरी तरह से कहा है। परमजीत कौर जी की लघु कथा और उसमें उनके जो दोहरे मानसिकता को यहाँ उन्होंने रेखांकित किया था कि गुरुद्वारे में सेवा करते हैं और अस्पताल में जो उनकी दुर्भावना रहती है डॉक्टर की, और वो एक जरूरी चीज थी, जरूरी बात थी जिसको उन्होंने नोटिस किया, और सेवा का महत्व क्या होता है और बड़ी सेवा क्या होती है वो उन्होंने वहाँ पे बहुत अच्छे से समाहार किया है तथ्य का। इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहती हूँ। सीमा भाटिया जी की लघु कथा खाली थी। वाकई में बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों को समझना होगा कि बेटियां जब हमारे दूसरे घर में जाती हैं और हमारा व्यवहार अपने ही बहू के साथ, या हमारे अतीत में जैसे वो आप अतीत में अपने लिए वो सोचती हैं, बेटी के घर जाती हैं और वहाँ पे अपने परिवार का फोटो टंगा हुआ देखती हैं, सच पूछिए तो इस तरह की जो सोच है ये नए सोच की जरूरत है। नई सोच जो हम कहते हैं कि हम क्या चाहते हैं, हमें कैसा समाज चाहिए, हमें कैसा परिवार चाहिए, तो उस नए परिवार के निर्माण की ये लघु कथा है, नई सोच की लघु कथा है, बहुत अच्छी लघु कथा है। ये खाली तीर जो था वो बहुत ही सटीक थी।
और मेजर शक्ति सिंह कौशिक जी की जो लघु कथा थी दहशत, वाकई में बहुत दहशत भरी लघु कथा थी। और बाकी मतलब सचमुच में ये 26 लघु कथाएं जैसे कि मैं एक एक करके अगर पढ़ूंगी, मैंने सबके लिए लिखा है। उम्मी लघु कथा बहुत प्रभावशाली थी। और डॉक्टर हरिकृपाल कौर जी का जो था स्कूली बच्चों को गाड़ी दिलाने का, जो उनका अमीरी को रेखांकित करता था, और वो अमीरी जो थी उसके पीछे कितनी कालीमा छाई हुई थी, और उसको भी उन्होंने बहुत अच्छे से बयान किया। अशोक दर्द जी की लघु कथा, बेटी की इज्जत के लिए माँ किस बदहाली से गुजरती है, और ये माँ की ममता, और ये समाज का कोड है। ये कोड जाते जाते जाएगा, और हम ये मतलब 60-70 साल हो गए हम लोग दहेज पे लिखते हुए। दहेज पे कितनी सारी पिक्चरें, वी शांताराम जी की पिक्चर आई दहेज, और वहां से यहाँ तक का सफर। और आज भी अगर यही कथा लिखने को हम मजबूर हो रहे हैं, हमारे आसपास अगर यही समाज है अभी भी, तो इस तरह तो हमें हमें नए हथियार तलाशने होंगे। क्योंकि हमें ये पता चल रहा है कि जो हम लिख रहे हैं, जो हम दिखा रहे हैं, इतने सारे विमर्श निकल के आ रहे हैं, और 60-100 साल के बाद भी हमारा समाज जो है वो परिवर्तन के लिए मशक्कत कर रहा है। तो ये बहुत दुखद है। और हम इन सब विषयों पे, भले वो कहते हैं घिसी पिटी विषय है, लेकिन मुझे लगता है कि जरूरी है अलग अलग तरह से, नए तरह से इस तरह के विषय को लिखते रहना चाहिए, ताकि पारों का ससुराल सुधर सके। और सबसे पहले पारों के ससुराल परोक्ष रूप से हम ही हैं, हमारे घर पारों आती हैं, तो इसीलिए हम सबके अंदर जो है वो जमीन को जागना चाहिए। पुरुषोत्तम दुबे जी की लघु कथा वाकई में आज एक समीक्षक, एक आलोचक के रूप में हम आपको पढ़ते आए हैं, और अंधेरी सुरंग में जिस तरह से सुरंग में लेके गई है, और मानवता को जिस तरह से रेखांकित किया है कि किस तरह से वो चीजें खत्म हो रही है और धीरे धीरे वो अस्तित्वहीन हो रहा है। तो वाकई में ये कोरोना काल की कथा है, हमें समझ में आ ही रहा था, लेकिन बहुत ही इसका जो इसके जो बिंब वाकई में बहुत ही खूबसूरत थे। और शिक्षा पे तो स्कूली शिक्षा पे और बच्चों को लेके 5-6 लघु कथाएं यहाँ प्रस्तुत हुई हैं, और सभी अलग अलग विषयों पे था। तो अच्छा लगा। एक लघु कथा थी कि बच्ची को, छोटी बहन को संभालने के लिए स्कूल जो है नहीं जाने देते हैं। तो ये सब चीजें असल में, ये मिनी सम्मेलन की एक बहुत अच्छी बात ये भी है कि इस जैसा नाम है इसका, अंतरराज्य, तो अंतरराज्य मतलब हम यहाँ जो पढ़ी जाती है लघु कथा, उसमें हम पूरे भारतवर्ष को देख पाते हैं कि भारतवर्ष के अलग अलग प्रदेशों में किस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में चीजें हैं। तो कहीं तो जागरूकता आई है, और कहीं जो है अभी भी बहुत कठिन परिस्थितियां हैं। गांव से जो लघु कथाएं निकल के आती हैं, उसमें परंपरावादी सोच, रूढ़िवादिता, ये चीज देखने को मिलती है। गांव की जो लघु कथाएं, शहरों में जो है वो अमीरी और गरीबी को लेके कि खाए और अघाए पे कथाएं होती हैं, भ्रष्टाचार पे होती हैं। लेकिन गांव में अभी भी रोटी, शिक्षा, जो मूलभूत चीजें हैं वो अभी भी समस्या है। और मैं आज जैसे सुभाष नीरव जी की लघु कथा माँ की चिंता पहले भी हमने पढ़ी थी, और वाकई में छुरी चाकू से बच्चे को डर लगता है, इसलिए माँ उसकी नजर उतारती है। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती कि छुरी चाकू से बच्चों को डरना नहीं चाहिए। माँ उसको निडर बनाना चाहती है, अगर वो डरता है तो यही माँ की चिंता का विषय है, और वो उसकी नजर उतारना चाहती, बहुत बड़ी बात है। और मतलब किस तरह से एक जो हम आतंकवाद, या हम एक बच्चों में जो एक अपराध मानसिकता किस तरह से पनप रही है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे को कोई एक घूसा मारे तो हमारा बच्चा उसको 2 घूसा मार के वापस आए, तो ये हम माता पिता कई बार अनजाने में सिखा देते हैं बदला लेना। तो ये बहुत अच्छी लघु कथा थी।
और वो एक्टिवा वाली मैडम वाली भी लघु कथा बहुत अच्छी थी। वो उसका भी उसका जो कहने का और उसका जो कलेवर था अच्छा लगा था। कुल मिलाकर मैं यही कहूंगी कि वाकई में पूरे भारतवर्ष को एक पूरा चित्र खींचती है, कोलाज है। ये जितनी भी लघु कथाएं यहाँ प्रस्तुत की गई, ये पूरा एक कोलाज है। ये हमारा वर्तमान का समाज है और इस वर्तमान के समाज को हमें आलोचना करनी चाहिए, इसकी विवेचना करनी चाहिए। और आप लोग जिस तरह से लिख रहे हैं कलेवर के रूप में, मैंने देखा है कि प्रायः सभी लघु कथाएं कसी हुई थी, पंच लाइन बराबर था, एक कहन का अंदाज निराला था और लघु कथा में विविधताएं थी। एक ही तरह की लघु कथाएं नहीं थी, विषय की विविधता थी। आप सभी को बहुत बहुत बधाई इस सम्मेलन के लिए, इस रचना पाठ के लिए, इस महायज्ञ में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम काकराय जी, जिन्होंने पढ़िया गई लघु कथावां ने खास तौर पर उन्होंने विषय पक्ष को लैके अपनी गलबात रखी।